मेरा नमस्कार। ब्रह्मश्री पिता महापत्री जी को, माता स्वर्णमाला पत्री जी को नमन बोलते आज का ध्यान शुरू करेंगे। सभी ने हाथ का उंगलियों में मिलाना, पाँव क्रॉस करना, हल्का सा आंखें बंद करके जो सहज श्वास आती जाती हुई श्वास को आंखें बंद करके वो श्वास को देखना है, ऑब्जर्व करना है। म्यूट ऑल कर लो, आप अनम्यूट कर लीजिए। क्या आप अनम्यूट कर लीजिए। कोई भी विचार के पीछे नहीं जाना, कोई भी मंत्र, भगवान का नाम ध्यान में बैठते समय कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ श्वास को ऑब्जर्व करना है। आती हुई श्वास अंदर, बाहर जाती हुई श्वास को यही तो हम रोज भी अभ्यास करना है। इसके बिना हमको और कुछ भी नहीं चाहिए। ये श्वास को ऑब्जर्व करना ही हमारा काम होना चाहिए। ये भी एक कर्म है जो हम अनेक कर्म से फंस जाते हैं। जो श्वास को ऑब्जर्व करते, अंदर जाती हुई श्वास, बाहर आती हुई श्वास को, ये भी एक कर्म है। लेकिन ये कर्म से क्या होगा कि तो जो हम अज्ञान से करा हुआ कर्म को, ये कर्म करने से जो अंदर आती है श्वास, बाहर जाती हुई श्वास को, ये कर्म करने से अनेक कर्म हमारा कट जाते हैं। अनेक कर्म शुद्धि हो जाती है। एक एक करके कर्म शुद्धि होते होते कर्म से हम मुक्ति पा जाते हैं। कुछ ना कुछ हम तो करना ही चाहिए।
हर एक भी कोई कर्म करते ही रहते हैं। कर्म का मतलब है काम, जो हम भी रोज भी कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। काम, ये भी एक काम है जो हमारा अंदर जाती है श्वास, बाहर आते है श्वास, वो देखते देखना एक काम है। वो भी एक काम है, ये भी एक कर्म है। जो एक कर्म से अनेक कर्म हम करते 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 यहाँ तक पहुंच गए। अनेक कर्म हम करते करते वो कर्म करे तो हमारा जीवन तो खुशी में रहेगा। ये कर्म करे तो हमारा जीवन खुशी में रहेगी। ऐसे अनेक काम अनेक करते ही साये हैं हम अनेक जन्मों से। जो कौन सा काम करना है, हमको कुछ भी पता नहीं थी। जो कर्म करने से क्या फल मिलेगा, जो हम करते हैं ना, उसका फल क्या मिलेगा हमको, ये तो हम कभी भी सोचते भी नहीं है। यही से एक कर्म करते अनेक कर्म करते 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 यहाँ तक आज के हम पहुंच गए। जो हम अज्ञान से किया हुआ कर्म को एक जन्म में एक कर्म करते हैं, वो तो बाद में हमको पता चलेंगे। जीवन मुक्त होने पर ये शरीर का संग छोड़ने पर हमको पता चलेंगे हम क्या कर्म किया। अभी गलत कर्म करते 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 सही कर्म तक हम आके इधर तक आके पहुंच गए। ये सही कर्म करने से
हमको तो बहुत डर लग रहा है। क्योंकि ऐसे ही कर्म में जो हम अज्ञान से जो करते करते आए हैं, जो कर्म, हर एक कर्म का जो हम किया है, जो तो हमारा अंदर ही से, हम तो शुद्धि नहीं किया। कहाँ तक शुद्धि नहीं होता, वहां तक ये हमारा अंदर ही रहेगा। ये कहाँ तक हमारा अंदर ही रहता है वो कर्म जो शुद्धि नहीं होता, वहां तक भी हम डरते डरते हर रोज भी मरते मरते जीते हैं हम। क्योंकि इतना भयानक कर्म हम तो किया है, इसलिए हमको ध्यान में बैठते समय डर लगता है। ये सही कर्म करने से जो अंदर जाती हुई श्वास, बाहर आती हुई श्वास को देखते रहने से, ऑब्जर्व करने से, एक जो अज्ञान से किया हुआ कर्म ये शुद्धि होने लगती है। कितना सरल है ये, चुप के बैठना, मन को शून्य पाना है। हम इतना जन्मों तक भागते ही रहे, अभी तो हमको चुप हमारा साथ हमारे को समय बिताना है। कितना भागते भागते दौड़ते दौड़ते हम कितना तेज से कर्म किया है, अभी उतने ही शांति से समाधान से बैठ के मन शून्य पाके ये कर्म तो शुद्धि करना ही है। जो अनेक लोग बोलते हैं हमारे को टाइम नहीं है ध्यान करने के लिए, जो भी बोलते हैं ध्यान के लिए टाइम नहीं है के उसको अभी कर्म का जरूरत है, जो अज्ञान से करना हुआ कर्म को जरूरत है, इसलिए वो भागते ही रहते हैं। हम भी ऐसे ही किया ना, भागते भागते दौड़ते दौड़ते एक जगह पे आके रुक गए, आना पाना सती ध्यान को पहचान गए। जो ध्यान भी नहीं करता उसको भी एक ना एक डर रहता है अंदर।
हर एक भी डर के साथ जीते रहते हैं। आनापानसति ध्यान से एक दिन हम तो डर से मुक्ति पाएंगे, क्योंकि जो हमारा अंदर है, जो जो भी हर एक कर्म को हम शुद्धि किया, ध्यान करते करते एक एक कर्म तो शुद्धि करते करते सभी कर्म भी, हर एक जन्म का कर्म भी हम शुद्धि किया, इसलिए हमारा अंदर तो डर चला जाते हैं। डर के जगह में आनंद का स्थिति निलय हो जाते हैं। जो कर्म से मुक्ति पाना, ये कितना सरल मार्ग हमको दिया है हमारा गुरुजी ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी ने। भागना छोड़ दो, एक जगह पे बैठो, ये तो बहुत आसान तरीका है। आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास को देख के बैठो, यही आपका काम है। ये काम करने से अनेक जो काम किया है बुरा काम, उससे मुक्ति पा जाते हैं। कितना देखो, कितना आसान तरीका से हमको बोल दिया हमारा गुरु जी ने, ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी ने।
इसलिए कोई भी काम रहे तो भी, कितना काम रहे तो भी, ध्यान के लिए भी थोड़ी समय रखना है। हमारा साथ हम थोड़ी समय बिताना है। जो सुबह से शाम तक जो भी हम अनेक कर्म करते हैं, 1 घंटा ध्यान, एक दिन का जो कर्म है ना, आज का दिन वो शुद्धि करते हैं। 1 घंटा ध्यान, आज एक दिन पूरा का जो हम सुबह से शाम तक जो भी किया है, ये शुद्धि हो जाती है। जो 1 घंटा ध्यान, आज का दिन तो आज किया हुआ कर्म को शुद्धि कर देते, लेकिन अनेक जन्मों का कर्म भी हम शुद्धि करना है। इसलिए 1 घंटा ध्यान से भी और भी हमको समय मिले तो ज्यादा ज्यादा ध्यान करके थोड़ी थोड़ी करके ध्यान का समय ज्यादा करते करते अनेक कर्मों शुद्धि पाना है, शुद्धि करना है। सभी को भी ध्यान की जरूरत है, बच्चे से वृद्ध तक हर एक को भी ध्यान चाहिए। वो भी, जो अमीर हो या गरीब, जो अक्षर ज्ञान हो, जो अनक्षर ज्ञान हो, हर एक को भी ये ध्यान तो सिर्फ अमीर के लिए एक ही नहीं, सिर्फ गरीब के लिए एक ही नहीं, सभी को भी ध्यान चाहिए। हर एक भी कुछ ना कुछ करता ही रहता है काम, ये तो शुद्धि करना तो जरूरी है। जो कोई भी कौन सा काम में रहे तो भी वो अपने काम करते करते
ये भी काम करना है। ध्यान का ध्यान के लिए समय भी रखना है। जो कुछ भी काम करते हैं, जो डॉक्टर है, जो इंजीनियर है, जो शिल्पी है, हाउस वाइफ है, कोई भी टीचर, जो ड्राइवर है, जो जज है, जो पुलिस है, कोई भी उसका काम करते करते 1 घंटा ध्यान भी करना है। ये ध्यान करते करते जो प्रापंचिक से जो भी काम कर रहे हैं, एक काम में कौशल्य से काम करेंगे वो। एक घंटा ध्यान जो हम प्रापंचिक से जो काम करते हैं, हम जागरूक स्थिति से करते हैं। क्या करना है, क्या ना करना है, कह के जो जागृत कौन करवाते हैं हमको? जो ध्यान किया ना, वही ध्यान करते करते मन को शून्य पाते हैं। वो शून्य शक्ति में दैव शक्ति है, वही हमको जागृत करवाती है। वो दैव शक्ति तो जागृत करवाती है हमको। जो काम करो, जो काम नहीं करो, जो भी हम काम करते हैं, जो सही है तो हमको करवाती है, जो नहीं सही है, इतना दिन से हम तो काम कर रहे हैं, लेकिन वो तो सही है कह के हम कर रहे हैं। ध्यान करते करते मन जो शून्य पाते हैं ना, जो गलत काम कुछ भी हम करते हैं, वो छुड़ा देते हैं, करने के लिए नहीं देते। अंदर से इस हमको आवाज आने लगती है, वो तो काम बुरी काम है, जो आप इतना दिन से करते आ रहे हैं, लेकिन वो बुरी है, वो नहीं करना। पैसे कमाने के लिए जो लाभ, पैसा तो बहुत आते हैं, लेकिन हमारा आगे का जिंदगी नरक बन जाते है। ऐसे काम हम करते ही रहते हैं।
जो हम ध्यान करते हैं ना, जो शुरू से ही हम तो ये काम करते करते आए हैं, ध्यान करते हैं ना, तब हमारा भीतर से आवाज आएंगी। आप उपवास रहे तो भी परवाह नहीं, एक ग्लास पानी पी के जीवन जीवो, लेकिन ये गलत काम नहीं करना। भीतर से आवाज आएंगी। तब हम काम करते हैं वो छोड़ देते हैं। ऐसे ही ध्यान करते करते इससे भी ज्यादा फायदा वाला काम करते हैं, लेकिन सही काम करते हैं। मैं तो अनेक जगह पे ध्यान सिखाने के लिए जाती हूँ। जो होटल में नॉनवेज मांसाहारी का खाना पकाते हैं, देते हैं लोगों को, मैं तो उसको बोलती हूँ, इससे भी आपको बहुत अच्छा काम मिलेंगे, वो छोड़ दो। जो ब्रांडी सराय का जो दुकान रखे है ना, उसको भी मैं बोलती हूँ, ये हर रोज आप पाप का काम कर रहे हैं, वो छोड़ दो। ये तो आपको पैसे तो बहुत मिलेंगे, लेकिन शरीर छोड़ने के बाद आपका रास्ते में जो कांटे पत्थर जैसे आपको तकलीफ देंगे, सही जगह पे नहीं पहुंचाते, एक कर्म करने से छोड़ देते थे। लेकिन मेरा बात उसको समझ में नहीं आती, ये काम छोड़े तो जो हम उपवास रहना पड़ेगा, तेरे बात सुन के ये काम छोड़े तो, यही से ही हमको बोलते हैं। लेकिन एक बार बोल के मैं समझाती हूँ, बाद में उसका मर्जी। लेकिन ऐसे काम करते वालों को देखते देखते ध्यान में मैं शुरू में आई ना, घबरा जाती थी। जो कर रहे हैं ये कर्म, ये काम, इसके क्या फल मिलेंगे कह के मैं तो ध्यान में देखी थी। मैं तो उसको चिल्ला चिल्ला के बोलती थी, ये तो बुरा काम मत करना। आपको ये बाहरी असर पड़ेगा एक दिन। जो काम वो करते थे दुखी मैं होती थी। ज्यादा ज्यादा ध्यान करते करते मेरे अंदर से जो आवाज आई, जो करना है, एक एक सिर्फ देखते देखते ही बदल जाते हैं। एक 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 बार बोले तो वो सुन के बदल जाते हैं। एक एक तो
अनुभव पा के बदल जाती है। ऐसे भीतर से अंदर से मेरे को आवाज आई, एक एक को देखते देखते बदल जाते हैं। जो हर रोज पीते हैं, हर रोज पाप का काम करते, जो पाप का काम करने से उसका जीवन देख अभी से ये जीते इस नरक जैसा नरक में जी रहे हैं, देखते देखते वो बदल जाते हैं। हम भी ऐसा नहीं करना कह के ये कितना बुरा बात करते हैं, लोगों को दुखी देते हैं। सिर्फ देखते हैं, वो सुनते हैं। ऐसे बुरा बात करने से, बुरा काम करने से मन को कितना दुखी होती है। ऐसे उसको जैसे हम नहीं करना, ऑब्जर्व करते करते वो नहीं करते, लेकिन ऑब्जर्व करते हैं ना, इसलिए एक एक कितना समझाए तो भी उसको समझ में नहीं आती। ये तो अनुभव से ज्ञान पाएंगे। जो अनुभव से ज्ञान पाते हैं उसको बहुत देर लगता है इससे बाहर आने से। जो देखते, जो सुनते सुनते देखते देखते बदल जाते हैं ना, वो तो इसमें नहीं फंस जाते। जो मेरे अंदर से जो तब आवाज आई, तभी से आज तक मैं साक्षी भाव से देखने के लिए अभ्यास करी हूँ। जो जैसा है उसका मर्जी से वो बदलावन होना है। मैं तो किसी को भी कुछ भी नहीं करने के होते, सिर्फ साक्षी भाव से देखने से बिना और कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। शायद ये मेरा बेटा ही हो या मेरी बेटी ही हो, मेरा माँ बाप ही हो या भाई बहन भी हो, कोई भी हो, मेरे साथ रहे तो भी उसको मैं तो बदल नहीं सकती। ये कब पता चला मेरे को, तभी से हर एक को भी मैं साक्षी से देखती हूँ, लेकिन एक बार मैं समझाती हूँ। विचारों के पीछे नहीं जाना, सरल स्वाभाविक सुखासन में बैठ के सुखमय प्राणायाम हमारा साथ हम समय रखने से कितना अच्छा लगता है।
कितना आनंद लगता है हमको। एकदम मन शांत हो जाती है। हम तो सही मारते हैं, हम तो सही कर्म कर रहे हैं। एकदम मन तो शांत हो जाती है। आनंद का स्थिति में हम रहते हैं। जो भूल हम कर रहे हैं के हमको डर ही से नहीं लगता, क्योंकि इसमें तो हम ये कर्म करते, हम तो आनंद में स्थिति में हो गए। आनंद में स्थिति में हम रहते हैं। जो भी हम कर्म करते हैं, हमारा अंदर तो हम आनंद की स्थिति में पहचाने तो वो कर्म से हम हम हमको समझ में आती है, मैं सही कर्म कर रही हूँ। जैसे ही मैं भी मांसाहारी थी, ध्यान का शुरू में ही मेरा अंदर तो मेरे से ही मैं बात करने लगी अंदर से, वो मत खाओ, ये तो पाप है। ये बुरा जो काम करती थी मैं, जो पका के देती थी घर वालों को, कौन जागरूक करवाया मेरे को? जो मैं ध्यान करी हूँ, मन को शून्य पाई हूँ, एक दैव शक्ति, उस शून्य स्थिति का में वो दैव शक्ति मेरे से जागरूक करवाई। मत खाओ, मत पका के देवो, किसी को भी, आप भी नहीं खाना, दूसरों को भी नहीं खिलाना। देखो मैं ये घर पे बैठते बैठते इस इतना पाप करती थी, महापाप है वो, पाप से भी महापाप। ऐसे महापाप मैं तो हर रोज करती थी। मैं भी खाती थी, दूसरों को भी पका के देती थी। मेरा अंदर तो समाधान होना, शांति होना के तो कैसे होता है? हर रोज भी मैं दुखी में रहती थी। नींद नहीं आती थी, नींद के लिए मैं रोती थी। मेरे को नींद आना चाहिए के थोड़ी देर नींद होना के मैं 24 आवर से भी कभी भी मैं सोती रहती थी नींद के लिए, रोती थी मैं।
नींद कहाँ पे आते हैं? हर रोज मैं घर पे बैठ के इतना पाप से भी महापाप काम कर रही हूँ। मांस मच्छी मैं भी खाती खाती दूसरों को भी बना के देती थी। शांति से नींद करना कैसे होता है? हमको अच्छा होना के तो कैसे आते होते हैं? अच्छे कैसे होते हैं? एक प्राणी को हत्या करके वो घर पे लाके खुद पका के पकाते पकाते मैं भी कितना एंजॉय करती थी, कितना अच्छा ही वो खाना। लेकिन उसके बाद ये खाते खाते मेरा तो जीवन नरक बन रहा है क्योंकि मैं तो कभी भी नहीं सोची। इतना अंधकार में मैं थी, अज्ञान में मैं जी रही थी। जो अंधकार से अज्ञान से मैं जी रही थी। जो ज्ञान ज्ञान का तरफ कौन लेके आया? मेरा ध्यान का एनर्जी। ये आत्मज्ञान पाते पाते हम तो आगे जाना है। जो भी अक्षर ज्ञान हमको मिलता है, जो प्रापंचिक से जीने के लिए, पैसे कमाने के लिए, वो पैसा कमाने के लिए हम तो जीवन तो नहीं जी रहे। जीने के लिए थोड़ा पैसा चाहिए, उतना ही बस। जीने के लिए थोड़ा खाना चाहिए, खाने के लिए हम जी नहीं रहे। बचपन से हमको ऐसे ही बोला था, खाते पीते जन्म क्यों लिया? खाने पीने के लिए लिया। खाओ, वो मुर्गी काट के खाओ, मच्छी काट के खाओ, बना के खाओ, इसमें मसाला डाल के बनाओ और सबको भी खिलाओ। ऐसे ही बोल दिया था। मैं ऐसे ही करती आई। क्योंकि उसको भी पता नहीं है, वो तो पाप का काम है कह के उसको वो बड़ा बोलते बोलते वो किया। वो करते करते हमको भी बोलते हैं, हम भी करते करते हमारा बच्चों को भी बोलते हैं। शुरू शुरू में प्राणियों से जीवन में खेलते खेलते ऐसा ही विषय का वस्तु लेते लेते मानव का जीवन में भी वो प्रवेश करेंगे, उसको भी हत्या करने के लिए।
जो प्राणी हत्या करते हैं, मानव का हत्या करने उसको आसान हो जाते हैं। हर रोज वही तो काम करते हैं ना। नहीं तो मन को दुखाएंगे। जो अत्याचार करने लगेंगे, दौर्जन्य करने लगेंगे, आज का जो परिस्थिति हम तो ऐसे ही देख रहे हैं ना। क्यों देख रहे हैं? जो जीने का तरीका सही नहीं है, इसलिए हम भी ध्यान करते करते दूसरों को भी ध्यान सिखाना है। जो सुने या ना सुने, जो अवमान करे या सीखे। कितना लोग अवमान भी करते हैं, मजाक उड़ाते हैं हमको। मजाक उड़ाए तो भी हमको उसको ध्यान बोलना है। जो हम आंखें बंद करके ध्यान में बैठे तो कितना लोग हमको देख के हंसते हैं। ये क्या आंखें बंद करके ऐसे बैठते हैं वो लोग। उसको तो जो भी कुछ काम नहीं है, ऐसे मजाक उड़ाते हैं। देखते देखते हमारा सामने ही हमारे को बुरा भला बोलते हैं। लेकिन उसी टाइम में भी हमको उसको ध्यान को बोलना है। ध्यान करो, अनुभव पाओ, आत्मज्ञान सीखो। ये तो कमाना है हमको। पैसे तो जीने के लिए थोड़ा चाहिए, और ये आत्मज्ञान है, वो तो हमारा साथ आएंगी। ये तो हमको समय रखना है। ज्ञान को कमाना है, फिर भी वो हमको मजाक उड़ाए तो भी उसको हम समझाना है।
विचारों को पीछे नहीं जाना। श्वास को ऑब्जर्व करते करते मन को शून्य पाना है। कितना सरल, कितना सुंदर है ये ध्यान, कितना मधुर है ये ध्यान। ये ध्यान अक्षय पात्र, कामधेनु, कल्पवृक्ष है। ये ध्यान को हम तो सरेंडर होना है, नमन बोलते बोलते। जो भी हम इतना जन्मों से जो कर्म करते करते आए हैं, जो भी कर्म किया है, जो पाप से भी महापाप किया है, अज्ञान से, ये ध्यान करते करते, आनापाना सती ध्यान करते करते जो हमारा कर्म दग्ध हो जाते हैं, शुद्धि हो जाती है। जो हमारा अंदर जो है डर, इस डर से हम मुक्ति पा जाते हैं। जो ध्यान करते करते जो मन को शून्य पाते हैं ना, वो शून्य शक्ति हमारा अंदर तो बहुत स्ट्रांग कर देंगे। सिर्फ 1 मिनट। ध्यान से धीरे धीरे बाहर आना। थर्टी सेकेंड्स। ट्वेंटी सेकेंड्स।
10 seconds. ओके मास्टर्स, आपका दोनों हाथों छुड़ा के आंखें पे ऊपर रख लेना. 5 seconds. 5 4 3 2 1 0. हाथ देखते देखते आंखें खोलना. थैंक यू सभी आत्मबंधु को आत्मवंदन.